बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीब किसानों और ग्रामीण भारत पर फोकस रखते हुए कई बड़ी सरकारी योजनाओं के लिए मोटा फंड तय किया है। मंत्रालय की किस स्कीम को कितना पैसा मिला है और इसका फायदा किसे होगा, आइए जानते हैं। सबसे बड़ा आवंटन रोजगार गारंटी से वीबीजी रामजी यानी मनरेगा को मिला है। इसके लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसे संशोधित अनुमान में बढ़ाकर 88,000 करोड़ किया गया था। इसके अलावा इस साल मनरेगा के प्रोग्राम कंपोनेंट के लिए अलग से 30,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसका सीधा फायदा ग्रामीण मजदूरों, बेरोजगारों, परिवार और गांव में छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर कामों को मिलेगा। किसानों के लिए चल रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का बजट 63,500 करोड़ रुपए रखा गया है, जो पिछले साल से बराबर है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सीधे खाते में किस्त मिलती है, जिससे बीज, खाद और खेती के खर्च में मदद होती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 9,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पिछले साल यह 9,401 करोड़ था, जो रिवाइज्ड अनुमान में घटकर 8,995 करोड़ रुपए था। इस स्कीम से गरीब और कमजोर परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है, खासकर बड़े अस्पतालों में महंगे इलाज के दौरान। खाद्य सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर 2,27,429 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पिछले साल 2,03,000 करोड़ का बजट था। इस योजना से करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त या सस्ता राशन मिलता है। इस साल बजट में फोकस साफ है कि गांव, किसान, गरीब, मरीज और राशन पर निर्भर परिवार इस बार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो बजट 2026 का यह आवंटन स्पष्ट करता है कि सरकार गांव, गरीब और किसान को अपनी आर्थिक नीतियों के केंद्र में रख रही है। यह निवेश न केवल भूख के खिलाफ एक बड़ी जीत है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उपभोग को भी बनाए रखने में मदद करता है। मुफ्त राशन मिलने से गरीब परिवारों की बचत बढ़ती है, जिससे वे स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अन्य बुनियादी और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खर्च कर पाते हैं। यह योजना आधुनिक भारत के सबसे बड़े सोशल सेफ्टी नेट के रूप में उभरी है, जो वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच देश के सबसे कमजोर वर्ग को सुरक्षा प्रदान करती है।